नेबलस के कराची के वर्क के जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे, जस्ट टू गिव अ ब्रीफ पर्सपेक्टिव अबाउट वेरियस टॉपिक्स। इस तरह से हम इसमें टॉपिक्स फ्यूचर में फिर ऐड करते जाएंगे। फ्यूचर लास्ट मैंने रन किया था यहाँ पर अबाउट विनिंग क्लाइंट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइवेट लेवल एसेट बिल्डिंग, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट लेवल मॉडल जो होता है। अच्छा, प्राइवेट लेवल में सिंस यू नो दैट के बेसिक आइडिया तो सब लोगों को है ही प्राइवेट लेवल के हवाले से। सो प्राइवेट लेवल नाम से समझ आता है कि भाई अपना लेवल, प्राइवेट का टर्म कहता है भाई प्राइवेट यानी मेरी अपनी कोई चीज होगी, ठीक है। लेवल का मतलब है कि नाम देना, शनाख्त देना, किसी चीज को कोई आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। सो प्राइवेट लेवल के अंदर हम अपने ब्रांड नेम के साथ या अपना जो भी हम आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बचपन से मुझे कोई नाम पसंद है, मुझे बचपन से पसंद है कि मुझे पसंद है डीके, तो फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस नेम सिंस माय चाइल्डहुड। सो मैं चाहूंगा कि डीके एक ब्रांड बन जाए, ठीक है। ठीक है, अगर बचपन से फॉर एग्जांपल किसी को पसंद था कि वो एडिडास फॉर एग्जांपल या पूमा या व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें हैं। पूमा एक जैसे ऑब्वियसली इट्स एन एनिमल, सो किसी ने उसको ब्रांड बना दिया फॉर एग्जांपल। तो ये एक चीज होती है जो कि आपके दिमाग में परसेप्शन होता है कि वो एक ब्रांड बने। अल्लाह रखा इज अ ब्रांड फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने नाम रखा अपने ब्रांड का अल्लाह रखा, तो ब्रांड है भाई वो, उसने ब्रांड बना दिया। अब उससे ट्रेडिशनल क्लोथिंग, अपैरल, फुटवेयर जो भी बेचना चाहे, एक तो टच आ रहा है, लोकल देसी टच आ रहा है, फिर एक कल्चरल भी एक फील आ रहा है। तो इस तरह से ब्रांड बनते हैं। दैट्स हाउ यू क्रिएट ब्रांड्स। सो Amazon पे या ई कॉमर्स की दुनिया में डिजिटल एसेट्स कहलाए जाते हैं, इनको कहा जाता है डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स में ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट लेवल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। क्योंकि ये इटसेल्फ मैं समझता हूं कि प्राइवेट लेवल का जो टॉपिक है वो कोई 1 घंटे का, 2 घंटे का या 10, 15 या 20 क्लासेस का टॉपिक नहीं है। इट्सेल्फ एक एनसाइक्लोपीडिया है ये, ठीक है। ये इटसेल्फ एक इतना डेप्थ एक एरिया है कि जिसको किताबों में भी आप ये नहीं कर सकते कि यार इसमें एक बुक लिख दी बस मैंने प्राइवेट लेवल लैंड हो गई है। तो इसमें इतने सारे डोमेन्स और एवेन्यूज हैं, इतने सारे एरियाज हैं, तो यू कैन नॉट से कि भाई एंड हो गया प्राइवेट लेवल। इसके अलावा प्राइवेट लेवल में कुछ नहीं होता। किंडल पब्लिशिंग से लेके प्रिंट ऑन डिमांड से लेके प्राइवेट लेवल है, ठीक है। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करता हूं और उसको मैं नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल डीके नाम दे देता हूं सॉफ्टवेयर को, अब वो सॉफ्टवेयर बेसिकली मेरे नाम से बिल्ड हो गया ना। बेशक वो एक सेल्स रिपोर्टिंग और एनालिटिकल रिपोर्टिंग का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से सेलर बोर्ड है। सेलर बोर्ड एक सॉफ्टवेयर है ना, जिससे हम पीएनएल देख लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। हमारे अमेज़न सेलर अकाउंट के साथ वो इंटीग्रेट होता है और भाई बड़ी आसानी से पीएनएल देख लेते हैं। हाथ से पीएनएल वो एक्सेल शीटों पे बनाने वाली कहानी खत्म हो गई, बना बनाया पीएनएल मिल रहा है सेलर बोर्ड पे। तो अगर मैं अपना सॉफ्टवेयर बनाऊं, काम वो भी वही कर रहा है। सेलर बोर्ड ने सेलर बोर्ड का नाम दे दिया, डीके ने डीके का नाम दे दिया, भाई प्राइवेट लेवल हो गया, वो काम एक ही है। सो मेरे हिसाब से प्राइवेट लेवल का डोमेन जो है दैट्स वेरी मच इन द डेप्थ। प्राइवेट लेवल की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मेजॉरिटी ऑफ यू सिटिंग हियर, उनकी मेजॉरिटी की अंडरस्टैंडिंग है Amazon पर्सपेक्टिव से कि भाई Amazon पे एसेट बिल्ड करना है, Amazon पे प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाना है, Amazon पे ब्रांड बना के बेच देते हैं। हवा में है ये, इट्स इन द एयर। एसेट बना के हम बेच देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, हैशटैग्स हैं जो ट्रेंडिंग है हमारे दिमाग में प्राइवेट लेवल के हवाले से। जैसे हमने प्राइवेट लेवल की विंडो खोली अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में सबसे पहले आ गया एसेट बिल्डिंग, पैसे बहुत लगेंगे, डूबेंगे, लॉस है, यू नो मल्टीपल चीजें। ये सारे हमारे दिमाग में कुछ हैशटैग्स हैं जो कि हम जैसे ही ओपन करते हैं अपनी प्राइवेट लेवल की विंडो, फौरन खोल के सामने आ जाते हैं। बट अट्रैक्शन की तरफ जब जाएंगे, सबसे बड़ी अट्रैक्शन, सबसे मेजर अट्रैक्शन क्या है? फ्लिप। एसेट फ्लिपेबल है, बेचा जा सकता है, अच्छी एक वैल्यू पे बेचा जा सकता है। ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन है प्राइवेट लेवल में। और क्या अट्रैक्शन है, कोई बताएगा? अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता दे, कोई मसला नहीं। सर जो मैंने इसको स्टडी किया उसमें मैंने ये देखा है कि हम साल से 1.5 साल में अपनी ROI निकाल सकते हैं।
हमने इन्वेस्टमेंट की है वो हम अपनी ROI साल से 1.5 साल में निकाल सकते हैं, तो बाकी फिर जो है वो आगे ओके, सही है। और किसी का कोई कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से? प्राइवेट लेवल ब्रांड अप्रूवल वगैरह जो होलसेल में होता है उसकी परेशानी नहीं होती है, अप्रूवल नहीं होता, अपने ब्रांड होता है। आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली हम उसको जितना चाहें उसको फैला सकते हैं। yes that's I think the biggest point is this कि अगर हम सिर्फ Amazon की बात करें तो 20 मार्केट प्लेसेस Amazon की इस वक्त करेंटली एक्टिवली मौजूद हैं, जहां आप अपने ब्रांड को उन 20 अलग अलग मुल्कों में 20 अलग अलग मार्केट्स में ले जा सकते हो। एज कंपेयर टू कि आप अगर लोकल मार्केट में एसेट बिल्डिंग करें, एक दुकान खोलेंगे या एक ऑनलाइन स्टोर खोलेंगे, फिर इसको आउटलेट बनाएंगे, इट ऑल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप टू ग्रो। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मौजूद है Amazon, और उस Amazon के 20 डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर आप अपने ब्रांड को ले जा सकते हैं, अपनी ब्रांड की ब्रांड आइडेंटिटी को इतने मुल्कों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि आपका ब्रांड सिर्फ यूएस में नहीं बन सकता, आपका ब्रांड अगर नॉर्थ अमेरिका में यूएस में मौजूद है तो यू कैन बिल्ड योर ब्रांड इन कनाडा एंड मैक्सिको एज वेल, यानी कि पूरे नॉर्थ अमेरिका रीजन को हिट कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन टेक योर ब्रांड नॉट ओनली टू यूके बट आल्सो टू द यूरोपियन कंट्रीज, कि मेरा ब्रांड सिर्फ यूके में नहीं है, मेरा ब्रांड यूरोप की और 7-8 कंट्रीज के अंदर मौजूद है भाई। मेरे ब्रांड को लोग पोलैंड में भी जानते हैं, स्वीडन में भी जानते हैं, नेदरलैंड में भी जानते हैं, जर्मनी में भी जानते हैं, यूके में तो बिक ही रहा है मेरा ब्रांड। सबसे बड़ा प्लस क्या है कि मैं यूके जब लेके जाऊंगा प्रोडक्ट को तो वो ऑटोमेटिकली मैं यूरोप में भी सेल कर सकता हूं ना उसको। सो मेरे पास एक्सेस यूके जब पहुंचती है मेरी चीज, मेरी इन्वेंटरी, ऑब्वियसली अब यूके और यूरोप चूंकि अब यूरोपियन यूनियन यूके जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो वहां काफी सारी रेगुलेशन में, इंपोर्ट्स में, ड्यूटीज में, टैक्सेस में चेंजेस हुए। बट वहां पर भी एक ऑप्शन हमारे पास तो पैन यूरोपियन का होता है, ठीक है, कि अपनी इन्वेंटरी इनेबल कर देते हैं, यूरोप में भी बिकती है। साथ साथ अभी रिसेंटली भी एक ऑप्शन इनेबल वापस हो रहा है, जैसे कि वो प्रीवियस प्रैक्टिस थी कि हम अपनी यूके की इन्वेंटरी से यूरोप फुलफिल कर सकते हैं। तो अब यूके में सबसे बड़ी मार्केट यूके के बाद जो है, या यूके से भी बड़ी मार्केट है, वो जर्मनी की है। यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट को अगर यूके में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसके कुछ यूनिट्स जर्मनी में, यूरोपियन कंट्रीज में भी भेज सकते हैं। वी कैन सेल इन यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। अब होता क्या है कि मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली जिन्होंने प्राइवेट लेवल में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम किया, तो उन्होंने यूके में अपनी यानी कि चाइना में जो इन्वेंटरी है वो तैयार करी, फॉर एग्जांपल 1000-1200 पीसेस की। अब वो इन्वेंटरी उन्होंने 400-500 यूके भेज दी, बाकी उन्होंने यूरोप में भेज दी, यानी कि जर्मनी भेज दी। अब जर्मनी में VAT रिक्वायर्ड है, लाजमी है, VAT नंबर लाजमी लेना पड़ता है आपको, अदरवाइज यू कैन नॉट सेल। अब जर्मनी में उसने इन्वेंटरी भेजी, अब उसके पास जर्मनी तो ऑर्डर आ ही रहे थे, उसके पास मेजरली ऑर्डर आ रहे हैं स्पेन से, उस प्रोडक्ट के, वो XYZ जो भी प्रोडक्ट है उसके मेजरली ऑर्डर आ रहे हैं स्पेन से। अभी मैंने एक प्रोडक्ट खुद लॉन्च करी जनवरी में, आई थिंक हमने लॉन्च की है, वो बहुत स्लो उसको हम सेलिंग कर रहे थे। वो प्रोडक्ट हमारी यूके में भी लाई हुई, जर्मनी में भी लाई हुई, बट जर्मनी में वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। यूके में मार्जिन नहीं है, यूके में बिकेगी, जरूर बिकेगी, लेकिन मार्जिन नहीं है। तो जब मैंने सेलर आईडी यूके में बनाई तो मुझे वैसे ही प्लस एडवांटेज है कि मेरे पास यूरोप ओपन हो गया। लेकिन यू नीड टू कीप कैलकुलेशंस इन माइंड कि VAT निकालने के बाद मार्जिन्स क्या बनेंगे। VAT वैट जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम कहते हैं, तो VAT निकालने के बाद मुझे बचेगा क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो बैक टू प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, क्योंकि हमारा 99% फोकस Amazon है, आई गेस। कुछ लोगों का शिफ्ट eBay, Walmart, Etsy वगैरह की तरफ भी हो गया है, बहुत कम लोगों का शिफ्ट जो है वो Shopify की तरफ भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस जो भी यहाँ बैठे हैं, मेजॉरिटी का हमारा फोकस Amazon, हम Amazon सेंट्रिक है, Amazon ओरिएंटेड ज्यादा है। तो Amazon की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो Amazon पे भी मल्टीपल एवेन्यूज हैं प्राइवेट लेवल बिजनेस को सक्सेसफुली करने के। हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं भाई बस FBA है, वो 5 में सोर्स कर लो, 15 में भेज दो,
इनेबलर्स में रहते हुए आप सब ने जो भी इनेबलर्स को जानते हैं, देख रहे हैं, कुछ बहुत पहले से जानते हैं, कुछ अभी जानते हैं, मैं तो खैर शुरू से इनेबलर्स के साथ जब से हूं, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन प्राइवेट लेवल एरिया। एक वक्त था कि यार 25-30 लाख से कम में काम नहीं होगा, ठीक है। अब भाई रैपिड लॉन्च है, स्मार्ट प्राइवेट लेवल है, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च है, कैलेंडर लॉन्च है, मल्टीपल एवेन्यूज हैं आपके पास। और Amazon पे बहुत ही कम लोग हैं जो प्राइवेट लेवल के पार्ट में, बहुत ही कम लोग हैं जो फोकस करते हैं FBM मॉडल पे, जिसको हम कहते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अब हमारा सारा फोकस है FBA पे। जब हम कैलकुलेशंस निकाल के बैठ के देखते हैं, बोलते हैं यार सारे पैसे तो Amazon लेके जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं सिर्फ। ऑब्वियसली नहीं कमा रहे ना, मतलब हमें भी पैसे चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो FBA की कन्वीनियंस भी है, फायदे भी हैं, सर दर्द नहीं है, वेयरहाउसिंग नहीं संभालनी, लेबर को नहीं देखना, अपनी वेयरहाउसिंग की कॉस्ट है ना, अगर वेयरहाउस अपना भी लेके बैठेंगे तो महीने का रेंट है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, महीने का रेंट देना है, जगह की पैसे हैं, फिर लेबर हायर करनी होगी, लेबलिंग कौन करेगा, फुलफिलमेंट कौन करेगा, डब्बे उठा के कौन लेके जाएगा, तो लेबर इन्वॉल्व है, लेबर की कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो ओवरहेड्स बहुत ज्यादा हैं हमारे पास। लेकिन साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से महरूम हो जाते हैं जो कि हम FBA में रहते हुए नहीं कर सकते। एक बहुत 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 2-2.5 साल पुरानी बात है, या शायद ज्यादा टाइम हो गया, 3 साल हो गए होंगे। बाय द वे आई हैव बीन डूइंग दिस प्राइवेट लेवल फॉर ओवर 7 years नाउ। सो ये प्राइवेट लेवल के बहुत सारे इन्स एंड आउट्स पता है। स्टिल मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट लेवल मॉडल में जो है ना वो मैं अब किंग हूं एंड आई नो एवरीथिंग इन प्राइवेट लेवल। अगर कोई ये क्लेम करता है तो वो बेवकूफी करता है। यू कैन नॉट क्लेम कि आप किंग हो गए प्राइवेट लेवल में, क्योंकि Amazon का सिस्टम इतना ज्यादा चेंज होता है, डेवलप होता है, इतना ग्रो होता है, इट्स एवर इवॉल्विंग। जो एल्गोरिथम मैं सीखा हुआ हूं वो नहीं चलता, मतलब मैंने 3-4 साल पहले सीखा, वो आज काम नहीं करता है। आई नीड टू अपग्रेड माई नॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो कहते हैं ना कि सोचने समझने का वो एक नजरिया होता है, वो बदलना पड़ेगा। प्राइवेट लेवल में हम चल रहे हैं वो एक ही बस पाथवे पे। प्राइवेट लेवल में अगर कुछ एक्स्ट्रा हासिल करना है, कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना है, सो यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब पूरी दुनिया जो है ना, वो एक प्रोडक्ट आई है पेम्पस ग्रास, पूरी दुनिया ने वो अप्रूव करा लिया, भाई ये पास अप्रूव प्रोडक्ट है भाई मेरी। भाई ये कमाल नहीं है कोई, जो आपने पेम्पस ग्रास कराया, वो 3 और खड़े लाइन में, वो 5 तो हमें बातें सुना रहे हैं कि सर मेरी क्यों नहीं अप्रूव हुई, ये क्या है कि नो स्पेस लेफ्ट। मैंने तो इसलिए इसकी अप्रूव हो गई, वो प्रोडक्ट मेरी अप्रूव नहीं, बिकॉज नो स्पेस लेफ्ट। तो बेसिकली हम थोड़ा सा माजरत के साथ थोड़ा सा लकीर की फकीर अप्रोच हो जाती, विच इज नॉट राइट। और ये हम सब में मेजोरिटी आदत है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट ये हम सब में कहीं ना कहीं कंफर्ट आ जाता है कि यार चलो एक चलती हुई चीज है, देख लिया है, अप्रूव भी हो रही है और अच्छा स्टैट्स भी है, वह इसी को लेके चलते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है जो हम लोग प्राइवेट लेवल में साथ साथ कर रहे होते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज प्राइवेट लेवल में क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अलावा सबसे बड़ा चैलेंज प्राइवेट लेवल में आज का सेलर क्या फेस कर रहा है? टेल मी। जो हमारी सप्लायर से आ रही थी उसको मैनेज करना। इन्होंने, आप सॉरी आपका नाम क्या है? ज़हरा। जहरा ने कहा है मार्जिन्स, ठीक है। अच्छा सब आप क्या कह रही हैं? जो शिपमेंट्स वाला वो सप्लायर से इन्वेंटरी लेना, वो जो टाइम, वो तो रोना हर वक्त का है, वो चलता रहेगा। उसका ब्लेम हम कोविड को पूरी जिंदगी देंगे, कोविड था उसकी वजह से हुआ है, चाइना ऐसा है, डजंट मैटर। एनी अदर मार्जिन्स काफी हद तक आई एग्री विद यू। International changes फॉर एग्जांपल for the shipment अभी यूक्रेन और चाइना जो शिप वॉर चल रही है रशिया की, चाइना ने जो पैसे लिए हुए आगे वहां से शिपमेंट नहीं निकाल ली बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द वॉर। तो वहां वो क्या कर रहा है कि हमारी इन्वेंटरी पीछे उसको स्टॉप कर रहा है, जिसकी वजह से 29 पे नहीं पहुंच पा रही सेलर, यानी परेशान बैठा हूं यार मेरा क्वार्टर 2 लग जाएगा, मेरी क्वार्टर 1 में आनी चाहिए थी। फ्रेट चेंज करने की बातें कर रहे हैं सेलर, सप्लायर जो वहां वॉर का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन वो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली करंट अफेयर्स वाला नहीं था। माय क्वेश्चन इज दैट के प्राइवेट लेवल में स्पेसिफिकली लोग इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या सबसे बड़ा इशू आज के वक्त में फेस कर रहे हैं? नॉन सस्पेंड रिव्यूज
सर ऑर्गेनिकली रैंक, क्योंकि देखिए पीपीसी चलाने में कोई भी रैंक कर जाएगा, लेकिन आपको ऑर्गेनिकली रैंक जो बढ़ता है वो आपका मेन चीज है। आपकी पीपीसी कितनी कम लगती है, इससे पता चलता है कि आपकी कितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिकली रैंक में बहुत से होते फैक्टर्स के, जितनी कम पीपीसी होगी इससे अगर आपके ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है प्रोडक्ट में जान है और आपकी रैंकिंग इजी है। जितना कम बजट लगेगा मींस कि आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज भी हो जाएगी। आप क्या कह रहे थे श्वेत? सर रिव्यूज के जैसे कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हमें पीपीसी मजबूरन भी लगानी पड़ती है वहाँ पे। वो तो ठीक है, ठीक है। देखो कंपटीशन रिव्यूज ये हमेशा से हैं प्राइवेट लेवल में, ये हमेशा से हैं, ऐसा नहीं कि आज आए। अच्छा सर, कल मैं पेट के सप्लाई में देख रहा था, वहाँ पे 400 450 कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स थे